दबे कुचले लोग थे, उनको आवाज उठाने का एक बहुत अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला है। और हम लोगों को भी पता नहीं था कि हम 17.5% माइनॉरिटीज के लोग हैं। जीतन राम मांझी का कल परसों एक बयान आ रहा था, वो उनको भी चाहिए कि जल्द से जल्द अपना जो बयान दिए हैं उस पर वह कायम रहे और फिर से घर वापस आए। और हमको तो पूरी तरह अब हक लेने का भी मौका मिल गया और बिहार में हम चाहेंगे कि देश में भी इसका जनगणना हो। और देखिए, आज जो जातीय जनगणना जो बिहार के अंदर में सबसे देश के जो बिहार है, बिहार में जो जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, इसके लिए हम तमाम ऐसे माननीय लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो हम लोगों को जो दबे कुचले लोग थे, उनको आवाज उठाने का एक बहुत अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला है। और हम लोगों को भी पता नहीं था कि हम 17.5% माइनॉरिटीज के लोग हैं और हमको तो पूरी तरह अब हक लेने का भी मौका मिल गया। और बिहार में हम चाहेंगे कि देश में भी इसका जनगणना हो और जातीय आधारित जो जनगणना हो रहा पूरे देश में हो। बिहार जो अग्रणी है, आगे बढ़ करके इसमें हिस्सेदारी लिया है और उस रिपोर्ट अपना पेश किया है, इसलिए पूरे देश के अंदर में भी जनगणना हो। जो देश में जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह के जो घेर करके रोके हुआ था, इसको आज करारी इसको तमाचा लगा है और हम लोग इससे काफी खुशी हासिल कर रहे हैं। बिहार में जो जनगणना के बाद जो अधिकार महिलाओं को, तमाम महिलाओं को मिलना चाहिए, जैसा सूरज भाई हमारे प्रोफेसर सूरज साहब बोले, ये तो देश विदेश हर हमेशा घूमते रहते हैं, हम लोग तो बिहार और देश के अंदर में घूमते हैं, लेकिन जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, दबे कुचले महिला उनको भी इसमें आने का अवसर मिला है। और हम चाहेंगे कि जो मांझी साहब, जो जीतन राम मांझी का कल परसों एक बयान आ रहा था, वो उनको भी चाहिए कि जल्द से जल्द अपना जो बयान दिए हैं उस पर वह कायम रहे और फिर से घर वापस आए और वापस आकर के अपना अधिकार की वो भी लड़ाई लड़े। ये जो जातीय जनगणना जो हुआ है, ये काफी सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी और जो मंडल कमीशन के महानायक हमारे बीपी मंडल साहब जो सपना साकार किए थे, सोचे थे, वो आज साकार होते हुए नजर आ रहा है। आज वो रहते तो काफी खुश होते। हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले साहब, इन लोगों का जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। और उन्होंने जो सपना देखा था भारत के लिए, सुनहरा भारत, खुशहाल भारत, वो आज साकार होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आने वाले समय हम लोगों को जो अधिकार हमको मिलना चाहिए वो अधिकार मिले, और अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग अधिकार लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो सपना कांशी राम साहब का कहना था कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, और जो लड़ाई लड़े उस लड़ाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने साकार किया। और ये सिर्फ जनसंख्या का मामला नहीं है, जातिगत जनगणना का मामला नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है। और प्रतिनिधित्व, क्योंकि आप जान लीजिए कि देश स्तर में जिस प्रकार से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये जनसंख्या का रिपोर्ट आने से सबको समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। और संविधान का जो मूलभूत मकसद है, बाबा साहब का जो सपना है, वह सपना साकार होगा। और ये हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना देश स्तर पे हो, और जब देश स्तर पे होगा तो हमारा समस्या का समाधान होगा। जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है वह सपना साकार होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, कि इसी तरह की जो है देश स्तर पे जातिगत जनगणना का मामला उठाए। और पुनः मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज महिला बिल की जो मामला है, महिला बिल, क्योंकि बाबा साहब इससे पहले हिंदू कोड बिल की लड़ाई बहुत संघर्ष करने के बाद उन्होंने लागू किया, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाया। तो उसी प्रकार अभी जो सवर्ण महिला की बात चला है, सिर्फ उनको ही अधिकार मिले कि ये संवैधानिक उचित नहीं है। इसलिए इसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। अगर इस तरह से अगर केंद्र सरकार नहीं मानते हैं तो हम लोग पूर्ण रूपेण इसका घोर विरोध करेंगे और रोड पे उतरेंगे।
हमारे सामाजिक संघर्ष की लड़ाई मानवर हमारे सूरज सर के द्वारा जो लड़ा जा रहा है, और सामाजिक सरोकार की जितने भी देश स्तर की नेताएं हैं, पार्टी से ऊपर उठ करके हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने हक अधिकार लेंगे।